लाल फूल नीला फूल नीतीश भैया ब्यूटीफुल। मैं बात कह रहा हूं आज के स्टार प्लेयर नीतीश रेड्डी के बारे में। आप सोचिए कि माहौल उस वक्त कैसा रहा होगा इंग्लैंड के उस क्रिकेट स्टेडियम में जब हम लोग ऑस्ट्रेलियाई टीम से 283 रन पीछे थे और लगभग 6 विकेटें जा चुकी थी। उसके बाद एक लड़का मैदान पर कदम रखता है जिस लड़के के बारे में आज सुबह तक भी मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन उसकी पारी एक ऐसा रूप दिखाती है, एक ऐसा स्टेडियम में रंग जमाती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। आइए बात करते हैं नीतीश रेड्डी के बारे में। उन्होंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को औकात दिखा दी, वो भी पुष्पा स्टाइल में, और किस प्रकार से उन्होंने बल्ले को जब अपनी ठुड्डी पर रगड़ा तो भाई साहब ऑस्ट्रेलियाई टीम की ठुड्डियां घिस गई। आज की सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर यही थी, पिता और पुत्र की जोड़ी, जहां एक और पुत्र ने स्टेडियम में अपना बल्ला गाड़ दिया और बल्ला गाड़ करके यह कह दिया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच तो हम ही जीत के जाने वाले हैं बाबू। और वहीं दूसरी ओर पिता के चेहरे पर एक अलग ही आंसू के साथ जो मुस्कान होती है, खुशी की मुस्कान जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिला। अब इस उम्र तक नीतीश भाई को लगता था कि क्रिकेट में कुछ होने जाने वाला है नहीं, ऐसे ही वो मजे में खेला करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उनके पिताजी कमरे में अकेले बैठ करके रो रहे थे और नीतीश भाई जब उस कमरे में पहुंचते हैं और अपने पिता की आंखों में आंसू देखते हैं तो वादा कर देते हैं कि अगर दुख के आंसू मैंने आपको पिताजी दिए हैं तो मैं आपको खुशी के भी आंसू दूंगा, वो भी इंटरनेशनल स्टेडियम में, इंटरनेशनल मैच में। लाल फूल नीला फूल नीतीश भैया ब्यूटीफुल। भैया में भैया नीतीश भैया। अच्छा, ये बात हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो अलग बात है कि मेरा नाम भी नीतीश है। और मैं बात कह रहा हूं आज के स्टार प्लेयर नीतीश रेड्डी के बारे में। आप सोचिए कि माहौल उस वक्त कैसा रहा होगा इंग्लैंड के उस क्रिकेट स्टेडियम में जब हम लोग ऑस्ट्रेलियाई टीम से 283 रन पीछे थे और लगभग 6 विकेटें जा चुकी थी। उसके बाद एक लड़का मैदान पर कदम रखता है जिस लड़के के बारे में आज सुबह तक भी मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन उसकी पारी एक ऐसा रूप दिखाती है, एक ऐसा स्टेडियम में रंग जमाती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। आइए बात करते हैं नीतीश रेड्डी के बारे में और विस्तार से जानते हैं कि नीतीश रेड्डी कहां से आते हैं और कैसे उन्होंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को औकात दिखा दी, वो भी पुष्पा स्टाइल में, और किस प्रकार से उन्होंने बल्ले को जब अपनी ठुड्डी पर रगड़ा तो भाई साहब ऑस्ट्रेलियाई टीम की ठुड्डियां घिस गई। आइए पूरी खबर को और अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द राष्ट्र धर्म देखना शुरू कर चुके हैं। अब जब बात नीतीश रेड्डी के बारे में हो रही है तो हम उनके पिता के बारे में बात करने से कैसे चूक सकते हैं। आज की सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर यही थी, पिता और पुत्र की जोड़ी, जहां एक और पुत्र ने स्टेडियम में अपना बल्ला गाड़ दिया और बल्ला गाड़ करके यह कह दिया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच तो हम ही जीत के जाने वाले हैं बाबू। और वहीं दूसरी ओर पिता के चेहरे पर एक अलग ही आंसू के साथ जो मुस्कान होती है, खुशी की मुस्कान जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिला। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि उनके जो पिता हैं वो जिंक की कंपनी में काम किया करते थे और जो नीतीश भाई हैं वो लगभग 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो जब नीतीश भाई 12-13 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उनके पिता का ट्रांसफर होने वाला होता है उदयपुर। लेकिन इसको लेकर के उनके पिता सोचते हैं कि भाई साहब अगर मैं वहां पहुंच गया तो मेरे बच्चे का जो खेल है वो रुक जाएगा। और इस उम्र तक नीतीश भाई को लगता था कि क्रिकेट में कुछ होने जाने वाला है नहीं, ऐसे ही वो मजे में खेला करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उनके पिताजी कमरे में अकेले बैठ करके रो रहे थे और नीतीश भाई जब उस कमरे में पहुंचते हैं और अपने पिता की आंखों में आंसू देखते हैं तो वादा कर देते हैं कि अगर दुख के आंसू मैंने आपको पिताजी दिए हैं तो मैं आपको खुशी के भी आंसू दूंगा, वो भी इंटरनेशनल स्टेडियम में, इंटरनेशनल मैच में। और वही आज उन्होंने करके दिखाया और इस प्रकार से नीतीश भाई का नाम आज पूरे विश्व में गूंज रहा है, क्योंकि वो महज कुछ ही खिलाड़ियों में है जिन्होंने इतने कम उम्र में पहले ही अपने टेस्ट डेब्यू में शतक पार किया है। और कुछ इसी प्रकार से उन्होंने पूरे भारत को जीत की एक होप लौटाई। किसी ने बात बड़ी खूब कही है कि लोग सक्सेस की तो बड़ी बात करते हैं लेकिन उसके पीछे के जो स्ट्रगल होते हैं उसकी बात नहीं करते हैं। अब जरा बात स्ट्रगल की कर लेते हैं। जब नीतीश भाई 97 रन पर थे उसी वक्त विकेट चली जाती है वॉशिंगटन सुंदर जी की, और उसके बाद जब वो 99 रन की पारी पर पहुंच जाते हैं तो विकेट चली जाती है बुमराह की। उस वक्त पैट कमिंस जो थे वो गेंदबाजी कर रहे थे, मात्र 3 गेंद बाकी थी। सिराज स्ट्राइक पर थे और सिराज सर्वाइव करते हैं और फिर वो स्ट्राइक देते हैं नीतीश भाई को, और उसके बाद एक ऐसा शॉट पड़ता है जिसे देख करके उनके पिताजी के चेहरे की मुस्कान बहुत ही तेजी से आती है और आंसू भी साथ के साथ गिरते हैं। पूरी इंडिया को एक होप नजर आता है और एक इंडिया को नया खिलाड़ी नजर आता है जो अपने आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा कर दिखाएगा जो अब तक विराट ने कर दिखाया, अपने आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा कर दिखाएगा जो सचिन भाई ने कर दिखाया और देश के माननीय खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से नीतीश भाई को अब जाना जाएगा विदेशी मैदान पर खास तौर पे। एक वक्त कल परसों का भी था जब लोग विराट भाई को बू कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आज का भी होगा जब विराट भाई पूरी की पूरी कंगारू मैदान को देख करके कह रहे होंगे लो बेटा बू, ये पकड़ो बू,
और आप समझिए कि आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, पुष्पा मूवी में आपने वो वाला सीन भी देखा होगा कि पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। मगर एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये वाला जो नीतीश भाई वाला जो पुष्पा है ना, वो वाइल्ड फायर भी नहीं है, वो इंटरनेशनल फायर है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीतीश भाई की इस पारी को लेकर के, इस मैच को लेकर के, और कल जो सीरीज का आखिरी जो दौर होगा उसको लेकर के, क्या लगता है इंडिया इस पूरी सीरीज को अपने हाथ में ले पाएगी या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स को धर्म समझने वालों से एक अच्छा वादा भी करने वाला हूं बहुत जल्द, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा मात्र इसी चैनल पे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।